नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं भाई कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बाइनरी ऑपरेशन, क्या कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। कोई बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी होगा। कम्यूटेटिव क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई भी सेट है और उसके अंदर कोई ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन जो कि है आपका स्टार। तो आप क्या करते हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार ऑन ए सेट ए। ऑन ए सेट ए के अंदर क्या है, ये सेट ए जो है कोई भी सेट हो सकता है और स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तब आप कहोगे कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है। कब कम्यूटेटिव होगा, अगर आप ए के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, अगर ए के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ और उनके बीच में ऑपरेशन लगाओ, ए ऑपरेशन बी, और फिर आप क्या करो, बी को पहले लिख के आप ऑपरेशन लगाओ बी ऑपरेशन ए। मीन्स आप दो चीज़ें निकालो, ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए, और वो आपका क्या है, बराबर आए। और बराबर किसके लिए, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू द गिवन सेट। ए और बी क्या है, ए के कोई भी सेट हो, मतलब सेट ए के, ए और बी ए सेट के कोई भी एलिमेंट हो। ठीक है, तो ए क्या कोई भी सेट है, उसके हर एक कोई भी दो एलिमेंट आप उठाएं और उनके बीच में ऑपरेशन लगाएं। पहले आप निकालें ए ऑपरेशन बी और फिर आप निकालें बी ऑपरेशन ए, और दोनों का रिजल्ट क्या है, बराबर आए। तब आप कहोगे ये जो बाइनरी ऑपरेशन है जो कि ए सेट के अंदर डिफाइन है, दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंसीडर करता हूँ जो सेट मैंने ए कंसीडर किया हुआ है, इस ए की जगह मैं नेचुरल नंबर कंसीडर करता हूँ। ए की जगह क्या है, नेचुरल नंबर, और जो स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो आपका क्या है, एडिशन। तो आपको पता है कोई भी दो नेचुरल नंबर को आप ऐड करोगे तो रिजल्ट विल बी ए नेचुरल नंबर। सो एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाता हूँ, सपोज कर लिए मैंने उठा लिया 1 और 5, और मैं 1 और 5 के बीच में ऑपरेशन लगाता हूँ तो कितना आया मेरे पास, रिजल्ट कितना आया, 6। और 5 और 1 के बीच में ऑपरेशन लगाता हूँ तो भी रिजल्ट कितना आया मेरे पास, 6 आया। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ फॉर एनी, चाहे कोई भी दो नेचुरल नंबर हो, चाहे कोई भी दो नेचुरल नंबर हो, तो a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए होता है। सो आप हम लोग क्या कह सकते हैं, a ऑपरेशन b इज इक्वल टू b ऑपरेशन a फॉर ऑल नेचुरल नंबर। चाहे दुनिया में कोई भी नेचुरल नंबर हो, आप a प्लस बी करोगे या a ऑपरेशन b करोगे या b ऑपरेशन a करोगे तो वो आपका हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इट मीन्स दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ये बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या है, कम्यूटेटिव है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, सेट जो कंसीडर करता हूँ वो सेट कंसीडर कर लेता हूँ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्या कर लेता हूँ, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और सब्ट्रैक्शन इसके अंदर ऑपरेशन ले लेता हूँ। ऑपरेशन किसको कंसीडर करता हूँ, सब्ट्रैक्शन को। तो कोई भी दो रियल नंबर आप उठाएंगे और उनके अंदर ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन, तो रिजल्ट भी आपका क्या रहेगा, रियल नंबर ही रहेगा। सो सब्ट्रैक्शन इज ए बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट रियल नंबर। तो हम देखते हैं क्या ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए मान लीजिए 1 भी एक रियल नंबर है और 5 भी क्या है, एक रियल नंबर। तो मैं पहले क्या निकालता हूँ, 1 ऑपरेशन 5, जो आपके पास क्या आएगा, -4। फिर अगर आप निकालोगे 5 ऑपरेशन 1 तो वो आपके पास क्या आएगा, +4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होता। मीन्स वी कैन से दैट a ऑपरेशन b is not equal to b operation a for a b belongs to r. So subtraction is a binary operation for set of real number, but this binary operation is not commutative because a operation b is not equal to b operation a. Clear? इसी तरीके से अगर आप मल्टीप्लिकेशन को चेक करोगे तो मल्टीप्लिकेशन जो बाइनरी ऑपरेशन होगा नेचुरल नंबर के अंदर, क्योंकि कोई भी दो नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट विल बी ए नेचुरल नंबर। तो चाहे आप 2 × 3 कीजिए या 3 × 2 कीजिए, रिजल्ट क्या रहता है, सेम। सो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। लेकिन डिवीजन, आप डिवीजन तो नेचुरल नंबर के अंदर
आपका जो है बाइनरी ऑपरेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि मान लीजिए आप एक नेचुरल नंबर 1 लेते हो, दूसरा 2 लेते हो, और 1/2 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। लेकिन जो डिवीज़न है वो अगर सेट ऑफ रियल नंबर के केस में डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न क्या बनेगा, बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। लेकिन डिवीज़न जो होगा वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, डिवीज़न जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, क्योंकि कभी भी a बाय में b इज़ नॉट इक्वल टू b बाय में a। सो डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आ गई ये बात, कम्यूटेटिव होता क्या, ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। मान लीजिए आपके पास क्या है, समझिए, मान लीजिए स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है जो कि किसी भी सेट ए के अंदर क्या है, डिफाइन है। दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए, मीन्स इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट उठाते हो तो रिजल्ट, और उन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाते हो तो रिजल्ट भी इसी सेट का एलिमेंट आता है। स्टार जो है वो ए के अंदर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। अब ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं, इसको आपने क्या करना है, चेक करना है। अब एसोसिएटिव क्या होता है, मान लीजिए इस ए के कोई 3 एलिमेंट हैं आपके पास, एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी और एक एलिमेंट है सी। ये किस सेट के हैं, इसी सेट के 3 एलिमेंट्स हैं, तीन डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास हैं, या सेम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप क्या करो, आप पहले निकालते हो, पहले आप ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाते हो। पहले क्या करते हो, ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगा। अब आप ये देखिए, ये जो ए ऑपरेशन बी है वो भी ए का ही एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। ए और बी क्या है, ए के एलिमेंट। स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, तो ए ऑपरेशन भी एक कोई और एलिमेंट होगा, लेकिन वो भी किसका होगा, ए का होगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ही ये है। तो अब इसका ऑपरेशन आप किसके साथ करते हो, सी। तो ये जो एलिमेंट है वो भी किसका है, ए का, तो सी जो है वो भी किसका है, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये भी क्या होगा, ए का ही एलिमेंट होगा। मीन्स आप ये निकालो, क्या निकालो, पहले ए और ऑपरेशन, ए और बी का ऑपरेशन लगाओ, ए का कोई तीसरा एलिमेंट आ गया, फिर उसका ऑपरेशन सी के साथ लगाओ, तो आपके पास एक रिजल्ट आया। दूसरा आप क्या करो कि पहले आप बी और सी का ऑपरेशन क्या करो, आप पहले बी ऑपरेशन सी करो, ये एक एलिमेंट आएगा, और फिर ए के साथ ऑपरेशन कर दो, और ये दोनों रिजल्ट क्या दें आपका, सेम वैल्यू आए, ये तीनों ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या है आपकी, सेम आए, तब आप कहोगे कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, सेट मान लेता हूँ नेचुरल नंबर, और उसके अंदर डिफाइन क्या है, एडिशन। तो नेचुरल नंबर के अंदर ये आपके +2 में तो इस तरह से नहीं लिखते, लेकिन ग्रेजुएशन में n कोमा पॉजिटिव लिख देते हैं, इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एडिशन क्या है, नेचुरल नंबर के अंदर बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब कोई भी 2 नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट विल बी ए नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए 1, 2 एंड 3 ये सभी के सभी क्या है, नेचुरल नंबर। पहले मैं क्या करता हूँ, 1 ऑपरेशन 2 निकालता हूँ और फिर उसका ऑपरेशन 3 के साथ करता हूँ। तो 1 ऑपरेशन 2 का मतलब क्या है, 1 + 2 ऑपरेशन 3, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 ऑपरेशन 3 कितना आया, 6 आया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 निकालता हूँ। 2 ऑपरेशन 3 का मतलब क्या है, 1 ऑपरेशन 5, 1 ऑपरेशन 5 का मतलब क्या है, 1 + 5 कितना आया, 6, ये भी कितना आया, 6, ये भी कितना आया, 6। इसका मतलब एडिशन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। चाहे सेट ऑफ रियल नंबर हो, उसमें भी क्या होगा, एडिशन जो होगा वो आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा। मतलब एडिशन चाहे कहीं भी, किसी भी सेट में, इंटीजर में भी 2 इंटीजर को ऐड करोगे तो रिजल्ट विल बी ए इंटीजर, ठीक है। तो एडिशन आपका एसोसिएटिव होता है। एडिशन क्या होता है आपका, एसोसिएटिव होता है। नेक्स्ट अगर देखें, मान लीजिए मैं कह देता हूँ जो सेट है आपका वो क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो ऑपरेशन है वो आपका क्या है,
नेगेटिव है, माइनस है, ठीक है। और आप कोई भी यही उठा लीजिए, 1 2 3 एक रियल नंबर तो है ही। अगर आप 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 निकालना चाहें तो क्या आएगा, पहले इसको सोल्व कीजिए। 1 ऑपरेशन 2 का मतलब है 1 माइनस 2 ऑपरेशन, 1 माइनस 2 का मतलब क्या है, -1 -3 कितना आया, -4, कितना आया, -4। इसी तरह से अगर आप 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 करेंगे तो वो कितना आएगा, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 का मतलब क्या है, 2 - 3, तो 1 ऑपरेशन -1, इसका मतलब क्या है, ऑपरेशन 1 माइनस ऑफ -1, 1 + 1 कितना आया, 2। यहाँ से कितना आया, यहाँ से कितना आया, इट मीन्स A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इज नॉट इक्वल टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन। सेंटेंस एक ही है तो A B C के बीच में ही ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, ऑपरेशन को लगाने का ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ऑर्डर चेंज करने का मतलब है पहले A और B पे ऑपरेशन लगाते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसका C के साथ करते हैं, फिर क्या करते हैं, B और C का पहला करते हैं, फिर A और जो भी रिजल्ट आता है उसके साथ करते। अगर बराबर आ जाए तो ऑपरेशन आपका एसोसिएटिव है, अगर बराबर ना आए तो एसोसिएटिव नहीं। क्लियर है, ये था एसोसिएटिविटी ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन, आवाज नहीं मिली, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी नाम से ही तुम्हें पता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूट होना मतलब किसी चीज का बट जाना, किसी चीज का बट जाना। अभी आप लोग मैथ में अलजेब्रा के अंदर ऐसे करते आए हो कि अगर आपके पास 2 × A + B है, क्या है, 2 × A + B, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो इसको ऐसे सोल्व करते हो, 2 × A + 2 × B। देखिए क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन एक जगह है और नेक्स्ट टर्म क्या है, प्लस, बीच में क्या है, प्लस। लेकिन जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन इसके साथ अलग चला जाता है और इसके साथ है, मतलब क्या, ये मल्टीप्लिकेशन जो एक जगह था अब का कितनी जगह हो गया, 2 जगह हो गया। तो ये जो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। समझ में आ गई। अब मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूँ भाई डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हमें चेक करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या करना है, चेक करना, भाई कोई बाइनरी ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास सेट है नेचुरल नंबर का, सेट क्या है, नेचुरल नंबर के अंदर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है और नेचुरल नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। किसी भी एक सेट के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं, उनको आप लिख सकते हो ऐसे, सेट ऑफ, देखिए 2 नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट विल बी ए नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट विल बी ए नेचुरल नंबर। मीन्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन पे खरा उतरते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर बाइनरी ऑपरेशन बनते हैं, दोनों के दोनों बाइनरी ऑपरेशन। मान लीजिए मैं एडिशन को डिनोट करता हूँ स्टार से, किससे डिनोट करता हूँ, स्टार, और मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता हूँ डॉट से, मल्टीप्लिकेशन को क्या करता हूँ, डॉट से, ठीक है। तो अब अगर हमें चेक करना भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है या नहीं, आप कब कहोगे, मान लीजिए आपके पास है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। यहाँ पर आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर अलग और ऑपरेशन है और यहाँ पर क्या है, अलग ऑपरेशन। अगर इसकी वैल्यू आप इसके बराबर आती हो कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी, अगर ऐसा आता हो तब आप कहेंगे दिस बाइनरी ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार, बाइनरी ऑपरेशन डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार। अगर ऐसा होता हो तो आप क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा। तो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन दूसरे बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव हो भी सकता है और डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं भी हो सकता,
ठीक है, अभी हम चेक करते हैं। मान लीजिए मैं इस बाइनरी ऑपरेशन डॉट को चेक करना चाहता हूँ स्टार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर बाहर मल्टीप्लिकेशन था और अंदर क्या था, पॉजिटिव था। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होती है, ठीक है। तो इसको करने के लिए मान लीजिए ए को मैं एलिमेंट मान लेता हूँ 3, बी को मान लेता हूँ 5 और सी को मान लेता हूँ 6। मैं क्या करता हूँ 3 ऑपरेशन 5 ऑपरेशन 6 निकालता हूँ, 3 ऑपरेशन 5 ऑपरेशन 6 निकालता हूँ और चेक करता हूँ क्या ये इसके बराबर है। 3 ऑपरेशन 5 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 6, मैं ये चेक करता हूँ कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। पहले मैं क्या करूँगा, ये साइड निकालूंगा, ठीक है। तो 3 डॉट 5 ऑपरेशन 6, 5 स्टार, स्टार कौन सा है, एडिशन। तो ये क्या हुआ 5 प्लस 6, 5 और 6 11, ठीक है। तो 3 ऑपरेशन 11। अब जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन है। कितना आया 33, कितनी वैल्यू आई 33। अब मैं ये साइड निकालता हूँ, क्या साइड निकालता हूँ, ये वाली साइड। इसके अंदर आप जब करेंगे तो पहले आप क्या निकालेंगे 3 ऑपरेशन 5, क्या निकालेंगे 3 ऑपरेशन 5। तो मतलब 3 मल्टीप्लाई 5 वैल्यू कितनी आई 15, क्योंकि डॉट जो है वो कैसा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। नेक्स्ट आप निकालेंगे 3 डॉट 6, तो वो कितना आएगा 18। अब आपको क्या करना है 3 ऑपरेशन 5 स्टार 3 डॉट 6, ये आपको निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी आई 15 प्लस ये स्टार ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन का है, इसकी कितनी आई 18, जोड़ोगे तो कितना आएगा 33। यहाँ से कितना आ रहा 33। इट मीन्स डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार। जो डॉट बाइनरी ऑपरेशन, द बाइनरी ऑपरेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द बाइनरी ऑपरेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। और वी कैन से मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन के ऊपर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ठीक है। अभी इसका उल्टा देखते हैं। अभी मान लीजिए मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या जो स्टार है वो डॉट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है। जो स्टार है क्या वो डॉट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कब होगा, अगर ये किसके बराबर हो, ए स्टार बी डॉट ए स्टार। अगर ये ऑपरेशन इसके बराबर आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, ठीक है। तो चेक करते हैं, एग्जांपल ये लेते हैं 3, 5 और 6। तो 3 स्टार 5 डॉट 6, तो पहले 5 डॉट 6 को सोल्व कर लें। तो 3 स्टार 5 डॉट, डॉट कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन, क्लियर। तो 3 स्टार 30, स्टार लगाओगे तो 3 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 30। बोलिए, ये हमने इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व किया। किसको सोल्व किया, राइट हैंड साइड। अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को देखें तो हम क्या सोल्व करेंगे, पहले ए ऑपरेशन बी डॉट ए ऑपरेशन सी। ए की जगह हमारा क्या है 3, तो 3 प्लस 5 स्टार 3 प्लस 6, यही आएगा ना। तो प्लस लगा दिया डॉट की जगह ना, स्टार आओगा, स्टार ही है, स्टार क्या है, कहाँ, यहाँ, हाँ यहाँ डॉट आएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ 3 प्लस 5 8 और 3 डॉट 6 प्लस 3 9। एंड डॉट कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन। 8 9 जा, ये और ये बराबर है क्या, इसका मतलब डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन या स्टार, बट स्टार इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है,
लेकिन एडिशन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर इसको आप सिंपल शब्दों में लिखना चाहोगे तो आपके पास क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2 + 3 × 5, 2 + 3 × 5, तो ये कभी इसके इक्वल नहीं होता कि 2 + 3 × 2 + 5, कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये अलग टर्म होगा। ये किसके बराबर होगी, 3 5 = 15 + 2 17। अगर इसको देखोगे तो 5 × 7 विच इज़ 35। तो एडिशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन के ऊपर नहीं होता, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। आइडेंटिटी क्या है, एक ऐसा एलिमेंट, सेट का एक ऐसा एलिमेंट जिसका सेट के किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ आप ऑपरेशन करें और उस एलिमेंट के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, वो एलिमेंट जो होता है उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट का होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एडिशन अगर आपके पास है, एडिशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है। एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। मतलब क्या है, 0 का आप किसी भी चीज़ में ऐड करोगे तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 2 में 0 ऐड कीजिए, चाहे 0 में 2 ऐड कीजिए, रिज़ल्ट आपके पास क्या रहेगा, 2 रहेगा। मतलब क्या है, अगर आप ये कहें कि R पॉजिटिव रियल नंबर के सेट ऑफ रियल नंबर के लिए जो एडिशन है, सेट ऑफ रियल नंबर के लिए जो एडिशन है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 0 एक रियल नंबर ही है। मतलब R सेट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है, एक एलिमेंट ऐसा है, कौन, 0, जिसका किसी भी और रियल नंबर के साथ ऑपरेशन तुम करोगे उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब किसी भी रियल नंबर में आप 0 ऐड करोगे तो वही रियल नंबर आपका रहेगा। तो आप क्या कहोगे, 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ R अंडर बाइनरी ऑपरेशन दिस। सिमिलरली माइनस के लिए भी क्या रहेगा, 0 क्या रहेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा। अगर मान लीजिए रियल नंबर के अंदर जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, कोई भी 2 रियल नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपके पास क्या रहेगा, क्या रहेगा, रिजल्ट रियल नंबर ही रहेगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसका चेक करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब 1 एक रियल नंबर है ना, मतलब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट कौन, 1 ऐसा है जो जिसका ऑपरेशन बाकी किसी भी रियल नंबर के साथ करे, कौन सा ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कौन सा, मल्टीप्लिकेशन, तो वापस आपको वही रिजल्ट देगा। मतलब 1 की मल्टीप्लाई आप किसी के साथ करोगे तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है। अब किसी भी बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये डिपेंड करता है। किसी बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये क्या करता है, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अभी हमने किया कि नेचुरल नंबर के अंदर जो एडिशन है, नेचुरल नंबर के अंदर जो एडिशन हो वो क्या है, आपका बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि दोनों कोई भी 2 नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट आपके पास क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा। लेकिन 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, आपको पता है 0 नेचुरल नंबर नहीं, मतलब इस सेट के अंदर 0 नहीं, इस सेट के अंदर 0 नहीं है। तो नेचुरल नंबर के अंदर इन केस ऑफ नेचुरल नंबर एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। बट अगर मैं नेचुरल नंबर को रियल नंबर से रिप्लेस कर दूं तो एडिटिव आइडेंटिटी इसका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अभी हम बात करते हैं भाई आइडेंटिटी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई सेट है ए, क्या है, कोई सेट ए, और उसके अंदर कोई भी किसी तरह का ऑपरेशन है वो क्या है, स्टार है। जो स्टार ऑपरेशन है वो क्या, बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट ए। देन वी से दैट भाई इस बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, या इस एक सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सच दैट
ठीक है, कि उस का ऑपरेशन ए ऑपरेशन ई करें या फिर ई ऑपरेशन ए करें, चाहे ए ऑपरेशन ई करो चाहे ई ऑपरेशन ए करो, आपका रिजल्ट वापस क्या आए, ए आए। अगर किसी सेट के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका ऑपरेशन सेट के बाकी किसी एलिमेंट के साथ करें और वापस से रिजल्ट आपका अनअल्टर्ड अनचेंज आए, देन दिस एलिमेंट ई is called the identity element of set. This is identity element of set A. वो सेट ए का क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई। किससे रिप्रेजेंट करोगे उसको, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है। सो नेक्स्ट है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि होल नंबर से एडिशन, क्या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, करता है, क्योंकि ज़ीरो क्या है, एक होल नंबर है, होल नंबर में वो क्या आएगी, आपकी आएगी। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर से के अंदर एडिशन, क्या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, करता है, क्योंकि ज़ीरो क्या है, एक इंटीजर। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वर्स की, कि किसी एलिमेंट का इन्वर्स क्या होता है। अभी हमने जो लास्ट लेक्चर जो था, लास्ट एक्सरसाइज जो थी, फंक्शन का इन्वर्स निकाला था। फंक्शन का क्या निकाला था, इन्वर्स। तो फंक्शन का इन्वर्स करके आप क्या कर रहे थे, एफ इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एफ ओ जी एक्स अगर आइडेंटिटी आ गया या जी ओ एफ एक्स आइडेंटिटी आ गया तो एफ का इन्वर्स कौन होता है, जी होता है। समझ में आ गई। अब क्या कब कहोगे कि किसी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई दो एलिमेंट है ए और बी, आप करते हो ए ऑपरेशन बी, दूसरा आप करते हो बी ऑपरेशन ए। चाहे आप ए ऑपरेशन बी करें चाहे आप बी ऑपरेशन ई करें, लेकिन रिजल्ट आपका क्या आए, आइडेंटिटी एलिमेंट आए। रिजल्ट आपका क्या आए, आइडेंटिटी एलिमेंट आए। ये बिल्कुल वैसे ही है, स्टार क्या है, कोई रूल है। ठीक है ना। तो ए ऑपरेशन बी किया या बी ऑपरेशन ए किया और रिजल्ट क्या आया, आइडेंटिटी एलिमेंट आया, तब हम कहेंगे बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए। या फिर आप कह सकते हो ए इज बी इनवर्स ऑफ बी, बी ए का इनवर्स है और ए बी का इनवर्स है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आर पॉजिटिव, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर एडिशन जो है वो आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है ना। तो आप देखिए क्या इसके अंदर इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर कहीं पर एडिटिव, इसका एडिटिव एलिमेंट है, कौन है, आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, ज़ीरो। कौन है, ज़ीरो। कोई भी रियल नंबर उठाओ, मान लीजिए मैंने उठा लिया 2, तो मैं 2 का इन्वर्स देखना चाहता हूँ है या नहीं है। अगर मैं 2 के अंदर -2 ऐड करूँ या -2 के अंदर 2 ऐड करूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0। इसको मैंने मान लिया A, इसको मैंने मान लिया B, तो मैं क्या कर रहा हूँ, A ऑपरेशन B कर रहा हूँ या B ऑपरेशन A कर रहा हूँ और 0 क्या है मेरा, E है। आ रहा है ना। आप ऐसा कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए, 100 उठा लीजिए, 100 प्लस -100 -100 प्लस 100, रिजल्ट विल बी 0। मतलब ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई। तो ए बी का क्या होता है, इन्वर्स, और बी ए का क्या होता है, इन्वर्स होता है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप कहें तो -2 इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2, -2 इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2। ठीक है। +2 इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2, +2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। सिमिलरली अगर आप देखो तो सेट ऑफ रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है। तो आप इस ऑपरेशन में ये देखिए क्या हर एक रियल नंबर का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। मान लीजिए आपको 2 का इन्वर्स चेक करना है, अगर 2 ऑपरेशन 1/2 करूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। या फिर मैं 1/2 ऑपरेशन 2 करूँ तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 1। अब ऑपरेशन क्या है बीच में, मल्टीप्लिकेशन का, तो 1 आता है ना, और 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि 1/2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 एंड 2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2। क्लियर है।
तो ये जो ऑपरेशन है ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन पे सीमित नहीं रहते। कोई भी रूल, एनी फंक्शन विच इज़ फ्रॉम ए क्रॉस ए टू, जो ए क्रॉस ए से क्या हो, ए के अंदर हो। ए क्रॉस ए का मतलब है ए के ही कोई भी दो एलिमेंट उठाएं, उनको किसी रूल, किसी नियम के अंदर रखें और वापस ए का ही एलिमेंट आ जाए, तो वो रूल क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अब वो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पीछे एग्जांपल में किया। वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पीछे एग्जांपल में किया। उस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जैसे रियल नंबर पॉजिटिव के अंदर 0 जो है रियल नंबर है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन नेचुरल नंबर से एडिशन के अंदर देखें तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सब बातें तो आपको चेक करना होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। क्लियर?